सनशाइन विटामिन है। तो सनशाइन विटामिन जो कि विटामिन डी है, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। और आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो कौन सी है? तो वो है स्टेपिस, जो कि कहाँ होती है? हमारे कान के अंदर होती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर की हड्डी, जो कि जांग में होती है हमारे। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका सही आंसर है होम्यूरस, जो कि पैर की हड्डी नहीं है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी तो वो होती है दोस्तों, खोखली होती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो दोस्तों टीबिया नामक हड्डी है जो कि हमारे टांग में पाई जाती है। और मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों सबसे लंबी हड्डी जांघ की होती है मानव शरीर की। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो जीवन काल में दो बार दांत विकसित होते हैं, जो कि 20 दांत होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वो होता है हमारी छोटी आंत में। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा गैस्ट्रीन, जो कि ये एंजाइम नहीं है, पाचन एंजाइम। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो इसका सही आंसर है प्रावेटू हार्मोन। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका सही आंसर है 32, दोस्तों ये भी हो सकता है 22 फीट भी। और मुख में मंड का शर्करा पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है टाइलिन के द्वारा होता है। पित्त जबर संचारित किया जाता है, तो इसका सही आंसर है एंडीज के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो इसका सही आंसर है डिप्थीरिया रोग। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो वो है प्लेग रोग। निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा है? तो वो है फोलिक अम्ल। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है यदि सब्जियों को छीलने के बाद धोया जाता है तो। निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कैसीन। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो वो आती है लैक्टोज के कारण। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर है 206 होती है। नवजात शिशुओं की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 208। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? दोस्तों मनुष्य की जो खोपड़ी है इसमें 8 अस्थियां होती हैं। कितनी? 8 होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो वो होते हैं 12 जोड़े। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है जबड़े की होती है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो वो है लैक्टोज। और आगे क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो वो होती है 206। और
पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता? प्लीज़ कमेंट करो कि पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं होता। यकृत, आंत, कॉर्निया और पित्ताशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया, यानी ये आंख का हिस्सा है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम तो कौन सा है? प्लीज़ कमेंट करो। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता कि कॉर्निया हो गया। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम नहीं है तो वो है रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो वो है छोटी आंतरिक होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? तो वो है एंजाइम की आवश्यकता होती है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो वो करती है स्टार्च का पाचन करती है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो वो है हाइड्रोलिक अम्ल। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। पाचन क्रियाओं में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो वो है एमिनो अम्ल। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका सही आंसर है यकृत। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो वो किया जाता है यकृत के द्वारा। पित्त जमा होता है तो वो जमा होता है पित्त से पित्ताशय में। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो वो होती है डायलिसिस कहलाती है।